Very good evening to all of you. Welcome to our channel ज्ञान प्राप्ति एकेडमी CRT कैंपस रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग। फ्रेंड्स, जिस बात का सबको इंतजार था कि 2025 का नोटिफिकेशन कब तक आएगा, तो एनक्यूटी ने रिलीज कर दिया है 2025 के नोटिफिकेशंस को। बहुत अच्छे डेट्स आए हैं। टाइम है हमारे पास नियर बात हम बात कर सकते हैं तो 15 डेज मार्च में है, और आप फेब में देखेंगे तो करीबन 7 डेज इसमें भी है भी अपने पास। तो अप्रॉक्स हमारे पास 20+ डेज है ताकि हम अपने प्रिपरेशंस को और ज़्यादा अच्छे से सॉलिड कर सकें। बढ़ते हैं सबसे पहले जिसके लिए सबका इंतजार था कि वो इम्पोर्टेंट डेट्स क्या होंगे। अगर हम डेट्स की बात करें बच्चा, तो हमारा जो रजिस्ट्रेशन स्टेटस है वो आपका ओपन हो चुका है। बात करें रजिस्ट्रेशन क्लोज की कि भाई ये कब तक एंड होगा, तो उसके लिए TBD है, टू बी डिसाइडेड। अभी इसके डेट्स डिसाइड नहीं हुए हैं। और बात करें एग्जाम्स की, तो इनका जो एग्जाम है वो आपका ऑनवर्ड्स 15 मार्च होगा। ठीक है, ये बहुत ज्यादा जो नया अपडेट्स है उसके लिए बहुत टाइम से जो बच्चे वेट कर रहे थे, ये उनके लिए बहुत अच्छी न्यूज़ है। रजिस्ट्रेशन ओपन हो चुका है, आप सारे बच्चे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ठीक है, एंड डेट जैसा भी मैंने बताया ये डिसाइडेड नहीं है, और एग्जाम आपका 15 मार्च के ऑनवर्ड्स कहा गया है। ठीक है ना, आपके जितने भी एग्जाम्स होंगे TCS NQT 2025 के लिए, उनके एग्जाम्स के डेट्स ऑनवर्ड्स 15 मार्च हैं। मतलब एक सिंगल डेट्स पे एग्जाम नहीं हो रहा है, मल्टीपल डेट्स पे एग्जाम होंगे। और डेट्स हमारे स्टार्ट कब से हो रहा है? 15 मार्च से। 15 मार्च के बाद से आपके 15 मार्च से, ना कि एग्जैक्टली 15 मार्च के बाद से, 15 मार्च से आप देखेंगे आपका एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अब कुछ चीजों पे जो TCS ने थोड़ा बहुत चेंजेस किया है, बात करते हैं। क्या सबसे पहली चीज, इसमें कोई चेंज नहीं है, इस स्लाइड्स में कोई चेंजेस नहीं है। ठीक है, जैसा कि हम सभी को पता है इंटीग्रेटेड टेस्ट पैटर्न है जो कि एंट्री लेवल हायरिंग एग्जामिनेशन होता है, और ये टोटली आपके टेस्ट परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता है। और हायरिंग को हम कैटेगराइज करते हैं 2 राउंड्स में। ठीक है, और उसके लिए जो ये बोल सकते हैं एग्जाम्स के 2 राउंड्स होते हैं। ठीक है, और जो कैटेगरीज दी जाती है और जो प्रोफाइल्स अलॉटेड किए जाते हैं TCS के थ्रू से, वो है आपका प्राइम, डिजिटल और निंजा। प्राइम, डिजिटल और निंजा। ठीक है, बात करते हैं कि कौन कौन से बच्चे इसके लिए एलिजिबल हो सकते हैं। तो 2025 बैच के बच्चे जो बीटेक से हैं, यानी कि बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी, BE बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, MTech मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी, ME मास्टर ऑफ इंजीनियरिंग, MCA MSc एंड MS किसी भी सेशन से जो भी हमने यहाँ पे मेंशन किए हैं, और जो ऑफर्ड AICTE और UGC रिकॉग्नाइज करती है, रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और कॉलेज से जो बच्चे 2025 के पास आउट होंगे, वो सारे बच्चे इसके लिए एलिजिबल होंगे। अब बात करते हैं कि पैटर्न में कैसा रहेगा। ठीक है, पैटर्न से पहले बात करेंगे फीचर्स। ठीक है, 2 बातें होंगी यहाँ पे, फीचर्स की बातें होंगी, पैटर्न। पहले हम फीचर्स की बात करेंगे। देखिए, TCS NQT का एग्जाम आपके TCS IN सेंटर पे होगा। पहले जैसा मैंने बताया था लास्ट वीडियोज में भी, पहले ऐसा होता था कि आप अपने घर से भी इनको पेपर दे सकते थे रिमोट मोड में, लेकिन अब उसमें अपडेट आया है, और अब TCS के सारे पेपर्स उनके सेंटर्स पे होते हैं। इंटीग्रेटेड टेस्ट जो होता है वो आपका 2 सेक्शन में डिवाइड होगा, फाउंडेशन और एडवांस में बात करें। ठीक है, 2 सेक्शन है, फाउंडेशन है और एडवांस है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, वेल ऑल इनकरेज टू अटेंड बोथ सेक्शंस। एडवांस इज मैंडेटरी इफ यू इंस्पायर फॉर अ डिजिटल और प्राइम ऑफर। यहाँ पे क्या कहने का मतलब है बच्चा, कि देखो जो बच्चे डिजिटल और प्राइम के लिए जाना चाहते हैं, जो बच्चे चाहते हैं कि मुझे डिजिटल और प्राइम का प्रोफाइल मिले, उनके लिए एडवांस सेक्शन मैंडेटरी होगा। ठीक है, और बात करें बेस्ड ऑन द टेस्ट परफॉर्म, कैंडिडेट्स विल क्वालिफाई फॉर अ प्राइम, डिजिटल और इन निंजा इंटरव्यूज। मतलब कहने का जो आपने टेस्ट दिया है उसके रिजल्ट के बेसिस पे डिसाइड होगा कि आप किस प्रोफाइल के इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई होंगे। यानी अब यहाँ पे थोड़ा क्लियर करते हैं। पहली चीज, जो बच्चा निंजा सिर्फ देना चाहता है, जो बच्चा डिजिटल के लिए नहीं सोच रहा है, जो बच्चा प्राइम के लिए नहीं सोच रहा है, उसके लिए एडवांस सेक्शन मैंडेटरी नहीं है। लेकिन जो बच्चा डिजिटल या प्राइम दोनों में से किसी के लिए भी सोच रहा है कि मुझे दोनों में से कोई भी एक प्रोफाइल मिल जाए जो कि अच्छी प्रोफाइल है इन फॉर्म ऑफ पैकेजेस और प्रोफाइल्स, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज की भी बात करेंगे, तो भी ध्यान रखिएगा उनके लिए उनको एडवांस सेक्शन देना ही देना है।
ठीक है। और आप क्वालिफाई कैसे करेंगे, तो टेस्ट परफॉर्मेंस जो भी आप अटेम्प्ट करेंगे, जैसा आपका स्कोर होगा उसके बेसिस पे आपको टीसीएस इनवाइट करेगी प्राइम, डिजिटल और निंजा के इंटरव्यूज के लिए। अब बात करते हैं पैटर्न की। पैटर्न में थोड़ा चेंजेस है, ठीक है। ट्रेड्स नहीं है इस बार, ट्रेड्स नहीं है, ठीक है। न्यूमेरिकल एबिलिटी है, आपका वर्बल एबिलिटी है, रीजनिंग एबिलिटी है। और वहीं बात करें जब हम डिजिटल की और प्राइम की बात करेंगे तो इनका ड्यूरेशन इंक्रीज हुआ है, इनका ड्यूरेशन इंक्रीज हुआ है। क्वांट आया है, लॉजिकल रीजनिंग, कोडिंग, ये तो सेम है। पहले ये जो सेक्शन होता था सिर्फ 90 मिनट्स का होता था, अब इस बार इंप्रूव होके 115 मिनट का हो गया है, ठीक है। यानी इस बार जो पेपर होगा टोटल वो आपका कितना का हो गया, 75 प्लस 115, ठीक है। टोटल 190 मिनट्स का आपका पेपर होगा बच्चा। और पहले ये जो पेपर होते थे, पहले ये जो पेपर होते थे वो आपके होते थे 75 प्लस 90, मतलब कि 165 मिनट्स का। तो ये तो पुरानी बात होगी, इसको अब स्किप करते हैं। नई बात करें तो 190 मिनट्स का हमारा पेपर हो चुका है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स के बारे में, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट बातें। सबसे पहली बात, यू मस्ट हैव ऑल ओरिजिनल एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स टू डेट टू सबमिटेड द टाइम ऑफ द इंटरव्यू। अगर आप इंटरव्यू के लिए जब जा रहे होते, शॉर्टलिस्टेड होते हैं, तो उस समय आपको सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेने हैं, ठीक है ना। सेकंड, कम्युनिकेशन रिलेटेड टू द टेस्ट विल बी इन्फॉर्म्ड यू बाय आर टेस्ट पार्टनर टेस्ट आयन, ठीक है। जो भी आपको कम्युनिकेशंस होंगे टेस्ट के रिगार्डिंग, ठीक है, वो उनका जो पार्टनर है टीसीएस आयन, जो सबको पता है, ठीक है। जो टीसीएस आयन जिस प्लेटफॉर्म पे आप एग्जाम देंगे दैट इज अ टीसीएस एनक्यूटी पार्टनर, ठीक है ना। वो उनके थ्रू आपको कम्युनिकेट करेंगे। TCS does not send job offers, any hiring related communication for unofficial mail IDs like Gmail, Rediff Mail, Yahoo Mail और Hotmail। ध्यान रखिएगा ऐसे किसी भी मेल्स के थ्रू, ठीक है ना, अनऑफिशियल मेल के थ्रू आपके पास किसी भी टाइप का ऑफर नहीं जाता है। TCS does not ask कैंडिडेट्स टू डिपॉजिट एनी मनी फॉर द एम्प्लॉयमेंट ऑफर्स। कोई भी पैसा आपसे चार्ज नहीं किया जाता है, ठीक है। TCS इज नॉट एसोसिएटेड विद द एक्सटर्नल एजेंसी कंपनी टू कंडक्ट एनी इंटरव्यू टू मेक ऑफर एम्प्लॉयमेंट ऑन इट्स बिहाफ, ठीक है। TCS कोई भी एक्सटर्नल एजेंसी के साथ भी एम्प्लॉयमेंट के लिए अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड नहीं करती है। एंड द लास्ट, काइंडली नोट इफ वी हैव स्ट्रिंगेंट eligibility criteria and robust selection procedure, your eligibility as per the defined criteria will be checked at the various stages। आपकी जो सिलेक्शन प्रोसेस होंगे उसके लिए वेरियस स्टेजेस डिसाइडेड हैं। एट द पॉइंट ऑफ द टाइम इफ यू आर फाउंड इनएलिजिबल और अ डेटा शेयर्ड बाय यू इज फाउंड टू बी डिस्क्रिपेंट, योर कैंडिडेट विल बी डिस्क्वालिफाइड। एक बात ध्यान रखिएगा, जो भी इंफॉर्मेशन आप फिल करेंगे रजिस्ट्रेशन के समय, ठीक है, बहुत बहुत बोल सकते हैं ना कि फोकस होके कीजिएगा। किसी भी प्रकार की गलती नंबर्स को फिल करने में, नंबर से कहने मतलब जो आपने 10-12 में मार्क्स स्कोर अर्न किए हैं, अगर उसको फिल करने में किसी भी प्रकार की गलती होती है, ठीक है, या कोई भी डॉक्यूमेंट जो आपने कमिट किया है कि वो आपके पास है और सबमिशंस के दौरान प्रॉब्लम्स आती है, तो टीसीएस आपको उस समय डिस्क्वालीफाई कर सकती है। इस बात का पूर्णतः ख्याल रखिएगा, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं कि भाई जो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिसाइडेड हुई है। बात करें सैलरी की, तो सैलरी पैकेज तो आपका यूजी के लिए 3.36 है, पीजी के लिए 3.53 है फॉर निंजा एस्पिरेंट्स। रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज की बात करें तो प्रोजेक्ट्स ऑन एप्लीकेशन डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट, ठीक है ना। जो आपको प्रोजेक्ट्स मिलेंगे वो आपको क्या मिलेंगे, एप्लीकेशन डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट के ऊपर। इनहैंस सिस्टम इंजीनियरिंग फॉर अ बेटर प्रोफिशिएंसी एंड एक्सप्लोर नेक्स्ट जेन टेक्नोलॉजी फॉर अ इनोवेटिव करियर पाथ। दैट इज द रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर अ निंजा एस्पिरेंट्स, ठीक है ना। बात करें डिजिटल की तो यूजी के लिए 7 लाख, पीजी के लिए 7.3 लाख। प्रोजेक्ट ऑन अ सॉल्यूशन डेवलपमेंट एंड इंटीग्रेशन, ठीक है ना। ड्राइव इंटरनल इनिशिएटिव्स फोकस ऑन अ मॉडर्न टेक्नोलॉजी, ठीक है। कंट्रीब्यूट टू टीसीएस वेंचर्स इन पिनियरिंग न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट, डेवलप टेक फ्रेमवर्क एंड टूल्स फॉर द इनहेंस कैपेबिलिटीज। ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो किसके लिए है, डिजिटल एस्पिरेंट्स के लिए है। एंड द लास्ट दैट इज अ प्राइम एस्पिरेंट्स यूजी 9 लाख, पीजी 11.5 लाख।
कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स। आप देख रहे हो जैसे जैसे आपकी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ रही है, प्रोफाइल्स आपका अपग्रेड हो रहा है, सैलरी आपकी अपग्रेड हो रही है, आप टेक्नोलॉजी के बिहाफ से भी और रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बिहाफ से भी आपके ऊपर ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी जा रही है। एक्सप्लोरिंग और इमर्जिंग टेक फॉर द इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन एंड द लास्ट इंटीग्रेटेड सिस्टम डिजाइन फॉर यूजिंग टेक ऑटोमेशन एंड robust security practices. That is the roles and responsibilities for the different profiles, and we already discussed about the degree and the salary ranges. अब हम बात करते हैं कि इनके एप्लीकेशन प्रोसेस को। इसको बताने से पहले मैं आपको पहले एक बात क्लियर कर देता हूं। अगर बच्चे को लॉगिन करते समय फॉर पोर्टल अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप जरूर मेंशन करें, मैं उसके ऊपर अलग से वीडियोस बना दूंगा। बस मैं इसमें नॉर्मल स्टेप बता रहा हूं, ठीक है, जो कि ऑलरेडी टीसीएस एनक्यूटी के पोर्टल से बोल सकते हैं कि एज अ रेफरेंस वहां से लिया गया है। सबसे पहला स्टेप 1, लॉग इन टू टेक्स्ट टीसीएस नेक्स्ट स्टेप पोर्टल्स, ठीक है ना। ये आप जैसे ही क्लिक करेंगे ये एक न्यू टैब पे ओपन हो जाता है। दैट्स वाई जस्ट मेंशन कि ओपन से न्यू टैब, ठीक है। रजिस्टर एंड अप्लाई फॉर द ड्राइव, आप वहां पे रजिस्टर करेंगे खुद को, जो बेसिक इन्फॉर्मेशन पूछे जा रहे हैं वो आपको फिल करना है। सिनारियो ए, 2 सिनारियो हो सकते हैं यहाँ पे, इसलिए सिनारियो ए सिनारियो बी की बात करेंगे। इफ यू ऑलरेडी रजिस्टर्ड फॉर अ यूजर अंडर टीसीएस एंड नेक्स्ट स्टेप पोर्टल आईटी कैटेगरी, अगर आपने पहले से करके रखा है तो डायरेक्टली आप लॉग इन कर सकते हैं और आपके पास पहले से रेफरेंस आईडी के तौर पे सीटी और डीटी नंबर होंगे, ठीक है। और डायरेक्टली फिर आप वहां से एप्लीकेशन सबमिशंस के बाद डायरेक्टली आप ड्राइव के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वही बात करें कि अगर आप न्यू यूजर्स हैं तो पहले आप आईटी कैटेगरी को चूज करेंगे और उसके बाद वहां से एप्लीकेशन को फिल करने के बाद अप्लाई फॉर ड्राइव करेंगे। 2 बातें क्या हुई, कुछ बच्चे अगर पहले से रजिस्टर हैं तो देख लीजिएगा, आपने अगर आईटी कैटेगरी में ही खुद को अगर रजिस्टर किया है तो डायरेक्टली आप वहां से जाके अप्लाई फॉर ड्राइव कर सकते हो। उसके लिए आपको इनिशियली क्या चाहिए, एप्लीकेशन फॉर्म का प्रोसेस पूरा कंप्लीट कीजिएगा और लॉगिन कैसे कीजिएगा, अपने सीटी और डीटी नंबर से, जो कि रेफरेंस नंबर आपको दिए गए थे। अब बात करते हैं सेकंड सिनारियो, ऐसे बच्चे जिन्होंने रजिस्ट्रेशन ही नहीं करा था, जो फ्रेश बच्चे हैं, न्यू यूजर्स हैं, ठीक है। वो रजिस्ट्रेशन करते समय आईटी कैटेगरी को चूज करेंगे, पूरा फॉर्म फिल करेंगे, रजिस्ट्रेशन फॉर्म को, एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करेंगे और उसके बाद अप्लाई फॉर ड्राइव करेंगे। नाउ स्टेप 3 जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, सिलेक्ट योर मोड ऑफ टेस्ट इन सेंटर एंड चूज 3 प्रीफर्ड टेस्ट सेंटर, देन क्लिक ऑन अप्लाई। काइंडली नोट द लोकेशन ऑफ द टेस्ट सेंटर विल डिपेंड अपॉन द सेंटर कैपेसिटी। कहना क्या चाह रहा है कि जहां पे मोड ऑफ टेस्ट आपका ऑप्शन आएगा वहां पे आपको इन सेंटर फिल करना है और वहां पे 3 कोई भी प्रीफर्ड टेस्ट सेंटर आप अपनी मर्जी से चूज करेंगे। जरूरी नहीं है कि फर्स्ट वाला ही मिलेगा, सेकंड थर्ड कुछ भी मिल सकता है, डिपेंड अपॉन द सेंटर कैपेसिटी कि वहां पे सेंटर कैपेसिटी कैसी है, ठीक है। एंड द लास्ट, टू कंफर्म योर स्टेटस ट्रैक योर एप्लीकेशन, ठीक है। आप अपने स्टेटस को जानने के लिए कि आपका कंफर्मेशन आया है या नहीं आया है तो आप अपने एप्लीकेशन से उसको ट्रैक कर सकते हैं। द स्टेटस शुड रिफ्लेक्ट एज अप्लाइड फॉर ड्राइव, एंड जो आपको स्टेटस दिखेगा, जो दिखना चाहिए स्टेटस शुड भी रिफ्लेक्ट होना चाहिए, दैट इज अप्लाइड फॉर ड्राइव है। दोस्तों मेरे ख्याल से मैंने सब कुछ कवर किया है, स्टार्टिंग से एंडिंग तक। डेट्स क्या है, सिलेबस क्या है, पैटर्न कितना चेंज हुआ है, एप्लीकेशंस कैसे एनरोल करने, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। स्टिल अगर आपको की कोई भी क्वेरी होती है तो आपको पता है आप मुझसे कनेक्ट कहाँ होंगे। दोस्तों अब बात करते हैं कि आपके पास इंफॉर्मेशन कैसे प्रोवाइड किया जाएगा, किस प्लेटफॉर्म पे आपको इंफॉर्मेशन मिलेंगी, अगर आपकी कोई क्वेरी होगी तो आप हमें कैसे कनेक्ट कर पाएंगे। इसके लिए मैंने आपको 4 डिफरेंट प्रोफाइल दिया है। यहाँ पे एक व्हाट्सएप नंबर आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा 8439868063, वो आपके स्क्रीन पे भी ब्लिंक कर रहा है, नीचे आपके बोल सकते हैं बैकग्राउंड पे भी दिख रहा होगा। उस नंबर पे आप डायरेक्ट व्हाट्सएप करके अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं, नॉट ओनली रिगार्डिंग टू टीसीएस एनक्यूटी, हम बहुत सारे डिफरेंट एग्जाम्स को कवर करते हैं, तो आपकी कोई भी क्वेरी हो आप वहां से हमें पूछ सकते हैं। बात करते हैं कि कोई भी जो मटेरियल आपको प्रोवाइड किया जाएगा उसके लिए आपको हमें टेलीग्राम चैनल पे फॉलो करना है। टेलीग्राम पे आपको GP_India सर्च करना है और आपको उन्हें फॉलो करना है। बात करें अब नया एक सबको पता ही है इंस्टाग्राम है, तो इस पे हम आपको डेली क्यूज देंगे, एक क्वेश्चन हर दिन आपको मिलेगा सॉल्व करने के लिए, ठीक है, जो कि आपको सेम सर्च करना है इंस्टाग्राम पे GP_India और उसको फॉलो करना है।
हर दिन क्वेश्चन सॉल्व करने, कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चन देने हैं। और इन फ्यूचर अगर आप मुझसे प्रोफेशनली टच कर में रहना चाहते हैं तो आप मुझे लिंक्डइन पे भी सर्च कर सकते हैं, वी रंजन के नाम से मेरा आपको प्रोफाइल मिलेगा। पैरेलली उसी के अंदर अगर आप जाकर देखेंगे तो एक पेज भी बना हुआ है ज्ञान प्राप्ति एकेडमी का, आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं। जो भी अपडेट्स इन फ्यूचर आएंगे या कोई भी मुझे नया एक बोल सकते एग्जाम के लिए पढ़ाना होगा, प्रिपरेशन कराना होगा, सारा इंफॉर्मेशन आपको लिंक्डइन पे, इंस्टा पे मिलते रहेंगे। व्हाट्सएप चैनल को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये रहा सारा इंफॉर्मेशन कि आप मुझसे कनेक्ट कैसे रह सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि जो हम फॉलोअप ले रहे हैं, जो हम क्लासेस करेंगे, उसका पैटर्न क्या होगा। पैटर्न हमने कुछ अभी ये डिसाइड किया है, बहुत सारे हमारे बच्चे हैं जो अभी फाइनल ईयर में होंगे, ठीक, वो बीसीए के बच्चे हो सकते हैं। सॉरी, हाँ, बीसीए एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा, बीसीए मैंने क्यों बोला मैं वो भी ऐड कर दूं, क्योंकि अभी आपको पता होना चाहिए कि विद इन 15 डेज के अंदर में आपका टीसीएस बीपीएस का एग्जाम होने वाला है, इग्नाइट और स्मार्ट हायरिंग के नाम। तो वो बच्चे भी इस वीडियो को देख सकते हैं, उनके लिए भी फ्रूटफुल होगा। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत ज्यादा मैं एडवांस कंसीडर कर रहा हूं, मैं आपको बेसिक से एडवांस ले जा रहा हूं। तो बीसीए के भी बच्चे इस वीडियोस को देख सकते हैं, उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्लियरली समझ में आएगा। और मैं कमेंट कर सकता, कोई डाउट हो तो एक बार एक रिक्वेस्ट ये है कि वीडियो को रिवाइंड करके देख लीजिए। रादर आप कह सकते हैं कि कमेंट बॉक्स में अपने डाउट्स भेज सकते हैं। हाँ, तो बात करते हैं कि हम क्लासेस कैसे रन करेंगे। तो मंडे टू सैटरडे और माइट भी मंडे टू फ्राइडे, अभी इनिशियल स्टेज में मंडे टू फ्राइडे, बाद में मंडे टू सैटरडे। हर दिन आपको 9:30 के अप्रॉक्स या 10 o'clock इन अ नाइट यानी 10 PM के अप्रॉक्स में वीडियो मिल जाएगा चैनल पे। ठीक है, और जो भी क्वेरी होती है, जो भी डाउट्स होते हैं, आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगर सब कुछ अच्छा जा रहा है, वेल एंड गुड। और हम हर संडे आपके लिए लाइव आएंगे। लाइव हम गूगल मीट पे कनेक्ट करेंगे खुद को, उसका लिंक आपको व्हाट्सएप चैनल पे मिल जाएगा। व्हाट्सएप चैनल पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको नंबर बताया था 8439868063, जो अभी आपकी स्क्रीन पे आ भी रहा होगा। तो हम वहां पे आपको लिंक शेयर करेंगे। डायरेक्टली हम संडे के दिन आपके सारे क्वेरी 1-to-1 सॉल्व करेंगे, नॉट एग्जैक्टली ऑन ओनली दोज क्वेश्चन विच आई डिस्कस इन लास्ट वीक। अगर आपके अलग से भी कोई क्वेरी हो, कोई डाउट्स हो, तो लाइव क्लास में हम उसको डिस्कस करेंगे और कोशिश करेंगे कि आपके डाउट्स को क्लियर देख किया जाए। तो आज के लिए गाइस इतना ही। थैंक यू सो मच, बने रहिएगा वीडियोस में, और होप सो जितने भी बच्चे वीडियो वॉच कर रहे हैं, टीसीएस एनक्यूटी 2024 आप क्रैक करेंगे, ये वादा कीजिए मुझसे और खुद से। और जो भी आपके फ्रेंड्स आपके कनेक्शंस में है, कनेक्ट में है, और वो एग्जाम अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो प्लीज उनके साथ वीडियो शेयर कीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे टीसीएस एनक्यूटी को इस साल क्रैक कर सकें। And the last final thank you